हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द ट्विन फ्लेम्स वर्ल्ड 1111 पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज जिस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक्चुअली डीएम और डीएफ के करंट एनर्जी अपडेट पर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है हम सबकी लाइफ से जुड़ा है, जो हमारे एक लाइफ का एस्पेक्ट है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी होती हैं, या तो डायरेक्टली होती हैं या फिर इनडायरेक्टली हम किसी के साथ होते हुए ऐसा देखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इससे हम अछूते नहीं हैं किसी भी मायने में, डायरेक्टली कह लीजिए चाहे इनडायरेक्ट वे में। कई बार क्या होता है कि ऐसे बिहेवियर को देखकर, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कभी फिर मन में बैठते, फिर उसके बाद बैठो तो मन में लगता है कि ऐसा क्यों है, मतलब वहाँ चुप रहना सही है या नहीं सही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और अगर ट्विन जर्नी की बात करी जाए, ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ये चीज़ें कई हद तक जो हैं अधिकतर जो डीएम डीएफ है उनकी लाइफ में देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड है या डीएम डीएफ की लाइफ से ही रिलेटेड है। ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपको पता है कि आप या तो डीएम हो या डीएफ हो, जिस भी एनर्जी में हो। सबसे पहले तो डीएम और डीएफ कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। इसका किसी जेंडर से, इंडिविजुअल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, तो ये जो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप जो लोग कहते हो कि हम ट्विन सोल्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग अगर, ठीक है, आई नो कि ये हम लोग की जो जर्नी होती है थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी सबसे, लेकिन अपने आप को एक सुपीरियर वे में देखना कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना भी आप में जागृत कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्विन जर्नी होती है उसमें आपको बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ अवेयर होकर अपनी लाइफ को जीना पड़ता है। आपको कभी भी एक मोमेंट के लिए भी अपनी लाइफ में अहंकार की भावना नहीं आने देनी है कि आप सबसे सुपीरियर हो या चाहे जो हो, ठीक है। आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स है तो उससे आपको डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी या जेलसी की फीलिंग भी नहीं जनरेट करनी है कि आपकी लाइफ में चीज़ें देरी से क्यों आ रही हैं, क्यों सबकी तरह नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। आप अपने आप को सबसे पहले तो ये समझो कि आप 3D वर्ल्ड में रह रहे हो, सोसाइटी के साथ रह रहे हो, सबके बीच में रह रहे हो, अपने परिवार के साथ रह रहे हो, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, इन सब के बीच में रह रहे हो और ये 3D वर्ल्ड की ज़िंदगी जी रहे हो। तो आपको 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिटैच होके भी नहीं रहना है, बल्कि इस जर्नी का यही मेन पर्पस होता है, जो मैंने समझा और मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि 5D और 3D में एक बैलेंस स्थापित करके आपको चलना होता है। तो आप 3D से डिटैच नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आपकी कर्मा है, आपको कर्मा क्लींस करना है, ठीक है। और आपको अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। आपको सोल पर्पस, जिस सोल मिशन के लिए आपको यहाँ पे लाया गया है, वो आपको इसी जगह पे, इसी फिजिकल वर्ल्ड में रहकर कंप्लीट करना है। लेकिन अपना जो कॉन्शियसनेस का दायरा है वो आपको 5D लेवल पे जाके उसे एक्सपीरियंस करना है। तो इन चीज़ों को आप बैलेंस करके चलना बहुत ही ज़रूरी है इस जर्नी में। अच्छा, अब अगर इस वर्ल्ड की बात करें, 3D वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे पहले तो बात ये है कि आप भी अपने आप को पहले तो एक एडजस्ट करो। ये सोचो कि आप नॉर्मल हो, जैसे आप छोटे थे। मान लो जब आप छोटे थे, आपका बचपन था, फिर आप जब ग्रोइंग स्टेज में थे, तो आपको जब नहीं पता था कि आप इस जर्नी का हिस्सा हो, तो ये बताओ कि क्या आप नॉर्मल ही सबके साथ रहते थे ना। लेकिन जब आपको पता चल गया, जब आपके साथ चीज़ें ऐसी होने लगी, तो आप में ये भावना क्यों आ गई फिर कि मैं कुछ अलग हूँ। हाँ, अलग हैं, जर्नी अलग है, जर्नी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग बहुत ही डिफरेंट हैं जिससे कि अहंकार की भावना आ जाए। ये चीज़ नहीं लानी है, मेरा मकसद ये कहने का है। तो अगर इसके आगे बढ़ें, तो जिस टॉपिक पर हमें आज बात, और सबसे बड़ी बात तो जो हम अधिकतर आजकल देखने को मिल रहा है कि कोई भी हो, किसी की भी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो रही है, थोड़े से झगड़े फसाद हो रहे हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो वो लोग अपने आप को ट्विन बोल दे रहे हैं या ट्विन समझ ले रहे हैं। सबसे पहले तो बात समझो कि इस पूरी दुनिया में ना
0.01% या 0.02% मीन्स 0.01 से लेकर 0.02% तक के लोग ही जो हैं असली में ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। और एक और बात, ये जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सीमित नहीं है कि ये डीएम डीएफ या ट्विन फ्लेम्स तक ही सीमित है। कोई भी नॉर्मल इंसान जो अपने पास्ट मिस्टेक को, ब्लॉकेजेस को रियलाइज़ कर लिया है और वो चीज़ों को हटाकर अपना कर्मा क्लीन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, तो वो भी अपनी जो सोल है वो उसको जागृत कर सकता है। तो सबसे पहले तो इस भावना को ही नहीं आने देना है कि हम किसी से सुपीरियर हैं, या चाहे कोई भी जेलसी है, इनसिक्योरिटी है या फियर है, कुछ भी ऐसे नहीं लाना है। सबकी लाइफ अपने तरीके से चलती है, सबकी अपनी एक डेस्टिनी होती है, सबको इस दुनिया में भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने किसी ना किसी मिशन पे लगा कर भेजा है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल बीइंग हैं उनका कोई मिशन नहीं होता। आप देखे होंगे कि बहुत सारे नॉर्मल लोग भी जो हैं वो अपना डेली वर्क करते हैं, एज अ टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन वो भी तो समाज सेवा कर रहे हैं, ये उनका सोल मिशन है। तो जरूरी नहीं है कि ये सोल मिशन, सोल पर्पस जो है वो ट्विन जर्नी से रिलेटेड हो। ट्विन जर्नी की बस क्या ये कंडीशन रहती है, कंडीशन भी क्या कह लें, इसमें कोई कंडीशन नहीं रहती है। इसका ये है कि आपको 3D 5D बैलेंस करना है, अपने अंदर की जो डार्कर साइड्स हैं और जो जैसे इन एंग ऊर्जा जो है उससे बैलेंस करना है, अपने सोल कॉन्शियसनेस को अवेयर रखना है, गॉड से हमेशा, यूनिवर्स से हमेशा एक अलाइनमेंट में चल के रहना है। तो इससे क्या होंगी, जो आपकी चीज़ें जो बहुत जन्मों जन्मों से जो आपकी कर्मा इकट्ठा होते गए हैं वो क्लींस होंगे, आप हील होंगे और अपने लाइफ में ग्रो करेंगे, और जो आपके डीएम है उनसे आपका यूनियन भी हो जाएगा। अच्छा, बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग क्या बताते हैं, जैसे कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या डिफरेंस है। तो वो लोग बताते हैं कि सोलमेट जो होता है कि जैसे एक इंसान के कई सोलमेट होते हैं, और जो उनका सोल पार्टनर होता है, जैसे एज अ जीवन साथी कहते हैं, लाइफ पार्टनर, तो वो उनका सोलमेट ही होता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसके कर्मा भी जुड़े होते हैं। तो उससे उसकी मैरिज मतलब फिक्स्ड रहती है कि उससे यूनियन हो ही जाएगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके डीएम से मैरिज हो जाए। परमानेंट यूनियन की स्टेज ये बताई जाती है कि आपके जो सोल लेवल पर आप यूनियन फील करते हो। तो ठीक है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना समझ है, मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप ये भी सोचो कि अगर उस परमपिता परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो आपका अलाइनमेंट, आपका मैरिज, ये सब होना है। मैरिज एक लिमिट मत देखो इसको, मैरिज से आगे भी चीज़ें हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके डीएम से आपकी मैरिज हो जाएगी तो वो परमानेंट यूनियन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप सोल मिशन बंद कर दोगे। सोल मिशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सोल मिशन क्या है, जैसे कि आप नॉर्मल हो, आप छोटे थे, आपने अपना बचपन बिताया, आप अच्छे से पढ़े लिखे, नहीं भी पढ़े कि कोई बात नहीं, जैसा भी था, आप बड़े हुए, आपका एक इंटरेस्ट जगा कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, या ऐसा अगर हाउसवाइफ हो तो आप अपने घर को अच्छे से देखते हो, लेकिन फिर ना कोई आपके में कुछ क्रिएटिव साइड ज़रूर ऐसा होगा, कोई टैलेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप सोचते हो कि मुझे इसमें थोड़ा सा एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है। राइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, और प्रोफेशन अगर करियर फील्ड से जुड़े हो तो कई सारे प्रोफेशन हैं। तो सोल मिशन क्या है कि जो आपके में टैलेंट है, जिससे जहाँ से आपका आपकी आत्मा जिस तरफ आपको पुकारती है कि आपका ये टैलेंट है या आपका ये प्रोफेशन है, आपको इस तरफ जाके समाज की सेवा करनी है, लोगों की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करना है, वही आपका सोल मिशन है। सोल मिशन को बहुत हवा की तरह मत बना दीजिए आप लोग कि क्या बहुत बड़ा सोल मिशन करना है, ये करना नहीं। अगर आप समझिए कि अगर आप नॉर्मली किसी मतलब समाज की सेवा करते हो, किसी इंसान की सेवा करते हो, अगर पक्षी की सेवा करते हो, प्लांट्स की सेवा करते हो, तो वो भी आप मदर अर्थ, मदर नेचर की सेवा कर रहे हो ना, तो वो भी तो आपका सोल मिशन ही हुआ। तो सोल मिशन कोई बड़ा कोई छोटा कुछ भी नहीं है किसी का, ये नहीं कि इसका सोल मिशन बहुत बड़ा है या किसी का बहुत छोटा है। सबके सोल मिशन अपने अपने, सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबकी अपनी डेस्टिनी है। फिर चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, सब लोग एक 3D वर्ल्ड में रह रहे हो, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ हैं आपके प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो उसको देखो। हाँ, इस ट्विन जर्नी में क्या बताया जाता है कि आप सेल्फ लव करो। तो सेल्फ लव करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अपने भाई बहनों को छोड़ दो, नहीं। सेल्फ लव करने का मतलब ये है कि पहले आप खुद से प्यार करोगे, खुद को जानोगे, खुद को खुश रखोगे, तभी तो फिर आसपास आप अपने लोगों को खुश रखोगे। मान लो आप किसी परेशानी को लेकर सोच रहे हो, एक कमरे में बंद होकर रो रहे हो, तो आपके जो घर के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो जब आपको देखेंगे तो वो भी तो दुख में आएंगे ना, क्योंकि वो तो आपसे प्यार करते हैं, जुड़े हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को समझिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3D वर्ल्ड से अपने पेरेंट्स को छोड़ दीजिए या डिटैच हो जाइए। अच्छा, ये वीडियो अब बड़ी होने वाली है, तो
अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए, नार्सिसिस्ट लोग की बात करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग, पता ही है आप लोगों को, अब सब कुछ पता ही चल गया होगा कि सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, उनकी क्या ट्रेट्स होती हैं। आप लोग इसे जाकर गूगल वगैरह पर देख भी सकते हैं। देखिए, समझने वाली बात क्या है कि इन लोगों से हम लोग ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर डील किया है, डायरेक्ट किया हो चाहे इनडायरेक्ट किया हो। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात तब आती है जब ऐसे तरह के लोग या एक अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर के लोग खुद हमारे फैमिली का हिस्सा होते हैं। और फैमिली का हिस्सा होने का मतलब है कि खासकर जैसे कि वो जैसे कि मेल अथॉरिटी फिगर में होते हैं, या तो अपने फादर होते हैं, या ब्रदर होते हैं, या मदर होती हैं, ठीक है, या फिर आपके कभी कभी पार्टनर्स भी होते हैं। तो पार्टनर का क्या है, तो उसको तो आपको पता ही डील करना है। लेकिन जहाँ पे मदर, फादर या ब्रदर की बात आ जाती है, जिससे आप डायरेक्टली जुड़े हो, जिससे आपका बचपन से बंधन है, खून का रिश्ता है, तो वहाँ पे डील करना, कि कैसे डील करना है, कैसे इन चीज़ों को रोकना है, वहाँ पे इंसान एक मुश्किल फेस करता है कि अगर बोले भी तो कैसे बोलें, अगर बोलेंगे तो फिर कहीं चीज़ें और ना बिगड़ जाएं। फिर एक लगता है कि सामने वाले को दुख ना पहुँचे, फिर जब खुद दुख पहुँचता है उनके बिहेवियर से, तो इससे भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डिलेमा होता है, कन्फ्यूजन होता है एक पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ों में, जब कोई भी पर्सन ऐसी कंडीशन से डील करता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि जैसे किसी के पेरेंट्स जो है नार्सिसिस्ट बिहेवियर के हैं, पहले तो आप देख लीजिए कि सच में वो नार्सिसिस्ट हैं या नहीं हैं। हो सकता है कि हम लोग ना, आजकल की दुनिया में क्या हो कि हम लोग बहुत ही जजमेंटल हो चुके हैं। थोड़ा बहुत जाने किसी के बारे में, उसके कैरेक्टर मैच हो गए तो कह देते हैं ये वैसा है वैसा है। नहीं, देखिए, कोई भी इंसान अगर किसी भी तरह का पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ कारण होता है। बहुत बारी हमें पता होता है, बहुत बारी हमें नहीं पता होता है। मान लीजिए अगर किसी के फादर अग्रेसिव मोड के हैं, नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते हैं, या चीखते चिल्लाते हैं आपके मदर पर, आप पर, ब्रदर पर, आपके फैमिली में एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट होता है बेवजह, आपको समझ नहीं आता है हुआ क्या है। तो ऐसे नहीं है कि वो अचानक ही ऐसे उठ गए और ऐसा उनका बिहेवियर हो गया। ये उनके कहीं ना कहीं बचपन से, चाइल्डहुड से जुड़ा हो सकता है। चाइल्डहुड कोई उनको ट्रॉमा मिला हो, या उनके साथ किसी ने ऐसा बिहेवियर किया हो, या वो ऐसी जगह पे पले बढ़े हों कि जहाँ पे उन्होंने ऐसा बिहेवियर देखा और इस बिहेवियर को बहुत ही नॉर्मल बोला गया हो कि ऐसा विमेन पर हाथ उठाना, या चीखना चिल्लाना, या कुछ इस तरह का बिहेवियर करना बहुत ही नॉर्मल है। या उनके माइंड में इस तरह से देखते देखते उनके माइंड में ये बैठ गया हो कि ये मैस्कुलिन बिहेवियर ऐसा ही होता है, मेल को ऐसे ही होना चाहिए समाज में। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट हैं, वो आपके फैमिली किसी भी मेम्बर पर, मदर पे, आप पर, अगर आप DF हो या DM हो, कोई भी हो, या ब्रदर पर या सिस्टर पर चीखते चिल्लाते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि उन्हें चुप कराना है। क्योंकि जब वो इस तरह का गलत बिहेवियर करते हैं और फिर आपके फैमिली मेम्बर से, आपकी मदर पे, अपने पर या ब्रदर पे कुछ ऐसा जुल्म होता है, और जब आप लोग रोते हो, आप अपने अपने लव्ड वंस को ऐसे देख नहीं सकते, तो बहुत कष्ट होता है। तो आपको लगता है कि इस बिहेवियर को रोकना है। तो ये सही बात है, इस बिहेवियर को रोकना है। लेकिन अब आप समझो, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, आप ज़्यादा समझ पाओगे, आप बेटर समझ पाओगे कि वो इस इंसान का ट्रेट क्या है, क्या नेचर है। कि कई बार क्या होता है कि हमने नॉर्मली भी देखा है, जैसे हम लोग सब लोग अपने घर में जानते हैं कि जब कोई गुस्साता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो उस वक्त अगर उसको कोई ऊंची आवाज़ में कभी शांत कराता है, तो कभी कभी क्या होता है, दो केसेस होते हैं। या तो वो इंसान सच में शांत हो जाता है, या तो दूसरे केस में क्या होता है, वो इंसान और भड़क उठता है क्योंकि उसके एक्शंस को क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये सबके अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, अपने अपने करेक्टर होते हैं। तो अब आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, अगर इस तरह से कोई डील कर रहा है तो आप देखो कि उस इंसान का नेचर क्या है। अगर मान लो जब वो चीख और चिल्ला रहा है, उस वक्त अगर कोई अच्छे ऊंची आवाज़ में उससे बोल दे, कोई बात बोल दे, और वो चुप हो जा रहा है, तब आप उससे वैसे डील करो। दूसरे केस में अगर वो उस समय नहीं ऐसा हो रहा, वो और भड़कने के चांसेस हैं उसके, तो उसे चीखने चिल्लाने दो। उसके बाद शांति से उससे, जब वो अच्छे मूड में रहो, तो उससे बात करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लो आप चाइल्ड हो और आपके फादर ऐसा कर रहे हैं, तो आपको एक लगता है कि चाइल्ड होते हुए, देखो आप छोटे हो ना, और चाइल्ड होते अपने पेरेंट्स पर चीखना चिल्लाना, भले ही वो गलत कर रहे हो, तो भी चीखना चिल्ला के किसी की आवाज़ दबाना, मतलब गलत वाले की भी आवाज़ दबाना, तो एक तरह से गलत ही है। लेकिन हाँ, अन्याय सहना भी एक तरह से अन्याय का भागीदार होना है। अब आपको इसमें समझना होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे वे में डील करना है कि कैसे इन चीज़ों को बेटर किया जाए। तो बहुत लोगों का क्या होता है कि
साल दर साल ये पैटर्न कंटिन्यू होता है और ये चीज़ें एक तरह से जैसे नेचर में लगता है कि नेचर में तो ये इनहेरिट हो गई हैं, ये कभी जाएंगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करो, मान लो आप डिवाइन फेमिनिन हो या कोई भी हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, आप अपने घर में ऐसा देख रहे हो, अपने फादर को ऐसा देख रहे हो, अपने मदर पे ऐसा बिहेवियर करते हुए, तो आप अपने फादर से बात करो, पहले अपनी मदर से बात करो, फिर अपने फादर से जब वो शांत बैठे ना उनसे अच्छे से बात करो, उनसे चीखना चिल्लाना नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें एक बताना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है आपको कि ये गलत चीज़ें हो रही हैं, आपको इस गलत चीज़ के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं होता है कि आप भी चीखने चिल्लाने लगो, डिफेंसिव मोड में आ जाओ, अग्रेसिव मोड में आ जाओ। आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल करो, धीरे धीरे ये चीज़ें चली जाएंगी और इन चीज़ों को देखो, समझो, जानो कि उसके पीछे कारण क्या है। अगर वो इंसान ऐसा चीख चिल्ला रहा है तो उसके पीछे का कोई ठोस वजह होगा, कोई ऐसी कोई ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ। मे इट बी हिज और हर अपब्रिंगिंग, या उसने सोसाइटी में ऐसा बिहेवियर देखा और उसे ये बताया गया हो कि वो नॉर्मल बिहेवियर होता है, इस टाइप का कुछ हो सकता है। अब देखो, मेन बात ये है कि गलत चीज़ें तो हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो इंसान कुछ भी रीज़न हो, लेकिन वो गलत तो कर ही रहा है। अब उस गलत चीज़ को रोकना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये कह रहे हैं, मेरा ये मानना है ना कि अगर हम मान लो कि हम सब जो हैं कि अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर डिवाइन सोल नहीं भी हैं, नॉर्मल है, मीन्स डिवाइन सोल, देखो सब सारे प्राणी डिवाइन सोल हैं क्योंकि सब में ईश्वर बसता है, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और बाकी सब नॉर्मल हैं, कि बस ये इतना समझ लो कि अगर अगर ऐसा कोई है कि जो ट्विन जर्नी में नहीं है, तो भी अगर नॉर्मली उसके साथ भी हो रहा है, तो भी यही चीज़ें उसके साथ फेस होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया ना कि इस दुनिया में ट्विन जो होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आजकल की चीज़ें ऐसी गलत दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है या कुछ टफ हो रहा है उनकी लाइफ में, तो वो समझ ले रहे हैं कि ये जो है कि वो लोग भी इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात समझने की ज़रूरत अब ये है कि इससे डील कैसे करना है, इससे ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक मैंने बताया कि जैसे कि आप देख लो कि उस इंसान का ट्रेड क्या है, उस इंसान का नेचर क्या है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या है, और फिर उससे बात करो। अगर जैसे कि मान लो वो आपके फादर हों अगर, ठीक है, तो आप जब वो शांत हो जाएं तो उनसे जाओ, बैठो, उनसे बात करो। देखो, उन्हें एक दुश्मन की तरह या बहुत डेविल टाइप के में देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई इंसान गलत होता है तो वो इंसान नहीं गलत होता है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं जैसे विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो उसका पैटर्न है, बिहेवियर, वो चीज़ें गलत है। तो हमें उससे लड़ाई लड़नी है, ना कि उस इंसान से लड़नी है। आप समझना इस बात को, ये चीज़ें बहुत डीप लेवल की हैं। हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, ना पसंद आए, बट कोई बात नहीं, ये मेरी सोच है और मैं इसे अपनी तरह से बता रही हूँ जैसा मैं सोचती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस पे वर्क करना, इस चीज़ों को देखना, समझना, और फिर आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ, ये चीज़ें कुछ हद तक सही हैं। मैं अपने थॉट्स फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप लोग इसी तरह फॉलो करो, बट एक चीज़ें अपने मन की बातें अपने हिसाब से रखने की कोशिश कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि ये चीज़ें अधिकतर अब घरों में देखने को मिल रही हैं, और ख़ासकर जैसा कि कोविड वगैरह जब से आया तब से ये चीज़ें, जैसे कि न्यूज़ वगैरह में भी हम लोग ने देखा, पढ़ा कि जो हिंसा है जो फीमेल्स के खिलाफ, जो एक फीमेल्स का अगेंस्ट जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो बढ़ गया। तो ये चीज़ें तो हमेशा से थी, लेकिन हाँ, ये क्या हुआ कि उन चीज़ों के दौरान फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, लोगों में एंगर बढ़ा, चिड़चिड़ाहट बढ़ा, उसकी वजह से ये चीज़ें सरफेस पे आने लगी। और वो जैसे प्रकृति जो अपना टाइम ले रही थी, रेस्ट का, रिलैक्सेशन का, रिजुविनेशन का, इसलिए ये सारी जो गंदी चीज़ें थी, गंदा कर्मा था, ये सब सरफेस पे आ रहा था। तो इन चीज़ों से हम लोग ने बहुत इनकाउंटर किया, और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि इसी समय से इनकाउंटर हो रहा था, बहुत बचपन से भी बहुत लोग ये चीज़ें जो है अपने आसपास देखते रहते हैं, लेकिन चूँकि वो खुद के उनके पेरेंट्स होते हैं या ब्रदर सिस्टर होते हैं तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पेरेंट्स हैं, कैसे बोलें। और ये सही बात है, रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक इंसान से लड़ाई नहीं है, बल्कि एक
सोच की, एक सोच से लड़ाई है, पॉजिटिव सोच वर्सेस निगेटिव सोच, पॉजिटिव कर्मा वर्सेस निगेटिव कर्मा या बैड कर्मा, ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर वर्सेस निगेटिव बिहेवियर। तो अगर मान लो किसी के पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मतलब सपोज़ कर लो कि किसी के फादर जो है ऐसा बिहेवियर उनके मदर के प्रति कर रहे हैं, तो बच्चों को देख के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। तो जो बच्चे हैं वो पहले अपनी मदर से बात करें और फिर आप सब मिलकर एक काम कर सकते हैं कि अपने फादर से जब वो शांत रहें, अच्छे रिलैक्स्ड स्टेज में रहें, तब आप उनसे बात करो, उनसे समझाओ, उनको बोलो कि देखिए पापा, हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी दुख होता है, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ आप हमसे शेयर कीजिए। इस तरह से प्यार से बातें करने की कोशिश कीजिए। अगर वो इंसान आप बार बार, और देखो ये चीज़ें जो है ना बहुत समय से ये किसी इंसान के अंदर बैठ जाती है, तब वो ऐसा बिहेवियर करता है। तो इतनी जल्दी नहीं ये चीज़ें हटेंगी, आपको लगातार कोशिशें करनी पड़ेंगी और इस दौरान हो सकता है कि और उन्हें ट्रिगर मिल सकता है और वो और भी बैड बिहेवियर कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी आपको लेकर साइड बाय साइड चलना पड़ेगा। पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो साथ में निगेटिव चीज़ें भी आती हैं, और निगेटिव चीज़ें आती हैं तो उसका सल्यूशन एक पॉजिटिव वे में भी ज़रूर कहीं ना कहीं होता है। बस सोचने का नज़रिया, हम लोग को अपना जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करना पड़ता है कि हम लोग किस नज़रिए से किस सिचुएशन को देखते हैं। आई नो कि आप लोग में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो फेस कर रहा है इस सिचुएशन को सालों से, उसके लिए कितना टफ है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, मैं वो दर्द फील कर सकती हूँ आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें मैंने अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास या इनडायरेक्ट वे में नहीं देखा है। मैंने भी देखा है, मैंने भी समझा, और अगर मैंने नहीं भी देखा है, नहीं भी जाना है, तो भी कोई मुझसे इस तरह से बातें बोलता है या बताता है तो मुझे वो दर्द फील होता है, बिकॉज आई एम अ इम्पैथ। मैं वो चीज़ें फील कर पाती हूँ, वो इंटेंसिटी फील कर पाती हूँ, ठीक है। और एंड एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान ही हैं। हम लोग कितने भी अपनी लाइफ में बिजी रहें, लेकिन किसी भी इंसान को रोता हुआ देख के खुद का दिल भी पसीजता है, ये सच बात है। इतने भी कठोर पत्थर दिल इंसान नहीं है हम लोग, किसी को जाने ना जाने, लेकिन अगर उसके वो दुखी है, कुछ ऐसा वो हो रहा है उसके साथ जो ख़राब है, गलत है, वो रो रहा है, तो देख कर सुन कर अपना मन भी जो है वो पिघलता है। आप लोग देखिए, आप लोग समझिए ये सब चीज़ों को। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग ट्विन जर्नी में तो इन चीज़ों से अलग हट जाना है एकदम और अपने आप को 3D वर्ल्ड से डिटैच कर लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ, हम लोग को यहीं पे रहना है, लेकिन ट्विन जर्नी का क्या मतलब है कि 3D और 5D वर्ल्ड को बैलेंस रखना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं एक और रेमेडी बताना चाहती हूँ कि जब भी अमावस की तिथि आती है, ठीक है, अमावस की तिथि जब भी आती है तो आप लोग एक रिचुअल अपने घर में कर सकते हो। अगर वो इंसान नहीं शामिल होना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, आप और उस इंसान के अलावा आप लोग जितने भी लोग हो उस फैमिली में, जो लोग इंटरेस्टेड हो या आप खुद इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि हर अमावस तिथि पर एक ब्लैक कलर का कैंडल लेना, ठीक है, ब्लैक कलर का कैंडल लेना और एक सफ़ेद कागज़ ले लेना, ठीक है, एक सफ़ेद कागज़ ले लेना और उस पर किसी भी रंग के पेन से, ब्लैक हो ब्लू हो, ब्लैक और ब्लू ही रखना मेनली, उस पर अपनी ये जो भी प्रॉब्लम है, निगेटिविटी है, उसको लिख देना। और उसके बाद इस प्रॉब्लम को उस कागज़ पर लिखने के बाद उसको कट कर देना, मतलब पूरा प्रॉब्लम लिखो अपना कि ये चीज़ें हैं और उस प्रॉब्लम पूरा जो लिखा है उस पर एक क्रॉस मार दो, ठीक है। अब इस कागज़ को क्या करो, इस कागज़ के ऊपर वो कैंडल, ब्लैक कलर का कैंडल रख दो, ठीक है, और उस कैंडल को जला दो। और जैसे जैसे वो मोम पिघलेगा, ब्लैक कलर का कैंडल लेना है, जैसे जैसे वो मोम पिघलेगा आप उस दिए को, उस जो लौ है उसको देखो और इमेजिन करो कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है, जो ऐसा बिहेवियर कोई कर रहा है या कोई भी निगेटिविटी है, वो उस मोम की तरह आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही है। वो मोम जो है वो पिघलेगा उस कागज़ पे, पिघलने दो। उसके बाद क्या करना है, इस कागज़ को जला दो, इस कागज़ को जला दो, उसका जो राख है उसको बहते पानी में बहा दो। इस तरह से ये हर अमावस तिथि पर करो। और इसके अलावा आप पूर्णिमा तिथि पर क्या कर सकते हो कि जैसे पूर्णिमा तिथि पर आप चाँद की रोशनी में बैठते होगे और पानी वगैरह वाला रिचुअल अगर आपको पता है कि नहीं पता, मैं फिर भी बता देती हूँ। क्या करो कि एक गिलास में पानी लो और अपने उसमें विश बोल दो और उसको एक पॉजिटिव सेंस में बोलना है कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया है, ठीक है, हो जाए नहीं, हो गया है। और उस पानी को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रख दो, वो चार्ज हो जाएगा चंद्रमा की रोशनी से वो पानी। उसके बाद अगले दिन सुबह में वो पानी पी जाओ,
तो ये 2 रिचुअल्स हो गए। एक आपको अमावस तिथि पर ब्लैक कैंडल वाला करना है, और ये पूर्णिमा तिथि पर आपको वाइट, ये पानी वाला हो गया। और पूर्णिमा तिथि पर आप क्या कर सकते हो कि वाइट कैंडल, रेड कैंडल, ब्लू कैंडल, येलो कैंडल, ग्रीन कैंडल, वाइट, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन कैंडल लो और उसको लाइट अप कर दो। और फिर वही चीज़ करो कि उसको थोड़ी देर जलने दो, कुछ देर बैठ के उसके लौ को देखो, और फिर कुछ देर बाद आप उसको बुझा सकते हो। और अपना वहाँ पे हाथ वगैरह जोड़कर प्रेयर जहाँ भी करते हो आप वहाँ पे जोड़कर, और अपनी भगवान से अपनी अच्छे से जो मनोकामना है, जो विश है, वो बोलकर अपना फिर आप काम चालू कर सकते हो। इस चीज़ों में टाइम लगेगा। अमावस वाला जो मैंने बताया ब्लैक कैंडल वाला, आप अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिप्ले करके सुन लीजिएगा। धीरे धीरे क्या होंगी, ये चीज़ें हील होंगी। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सालों से बैठी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का वातावरण जो है वो थोड़ा सा सही रखना है, डिसिप्लिन रखना है, ठीक है। अगर आपके घर में चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं तो उनको पहले आप सही से व्यवस्थित करना शुरू कर दो। इसके अलावा रोज़ सुबह आपका कुछ रूटीन वर्क होना चाहिए, और पूरे दिन भर का कुछ टाइम टू टाइम रूटीन वर्क होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना है। उससे जुड़ी वीडियो कल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसे देख लेना, जिसमें बताऊँगी कि आपको टाइम टू टाइम रहते रहते इन चीज़ों से निजात पाने के लिए क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि फेथ रखो, गॉड पर यकीन रखो। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो होंगी वो हील होंगी, सब सही होगा। और सबसे बड़ा रेमेडी क्या है, कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करो, अपने फादर से कम्युनिकेट करो अगर वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर के हैं, या आपके ब्रदर अगर ऐसे हैं तो उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे पूछो कि कुछ चीज़ें वो देखना, वो ज़रूर कुछ उनके साथ हुआ होगा, वो भी किसी ट्रॉमा से गुजरे होंगे, कुछ उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ब्लॉकेजेस होंगी जो वो उससे डील नहीं कर पाए, और उन ब्लॉकेजेस की वजह से क्या हुआ है कि वो परत दर परत उनके सोल के ऊपर वो चीज़ें चढ़ती गई हैं। तो इन चीज़ों को आपको हटाना है, और कोशिश करो, कोशिश ही किया जा सकता है, बाकी तो सारी चीज़ें गॉड के हाथ में होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, होप सो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी, और आप इसको ज़रूर फॉलो करना। और याद रखना कि आपकी लड़ाई एक सोच से है, एक गलत पैटर्न से है, एक गलत सोच, एक गलत पैटर्न से है, ना कि इंसान से है, ठीक है। और वो इंसान आपका अपना है, तो आपको इस चीज़ों को भी ध्यान में रख के चलना है। तो इंसान बुरा नहीं है, उसकी सोच, उसका पैटर्न वो गलत है, आपकी लड़ाई उससे है, आपको उसको चेंज करना है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अगर कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी ऐसी बात होगी जिस पे लगेगा कि बात करनी ज़रूरी है, तो मैं फिर आऊँगी, कुछ आपको सॉल्यूशंस दूँगी जो मेरे हिसाब से सही होंगे, जो मुझे इंट्यूटिवली फ़ील होगा। ये सारी बातें जो मुझे फ़ील होती हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से देख कर या ये सब बताती हूँ। ये जो मुझे इंट्यूटिवली फ़ील होता रहता है, मैं वो बताती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी बातें मैंने इस प्लेटफॉर्म पर रखा है आज आपके सामने। तो और एक और बात, रोने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रॉब्लम से लगता है, ख़राब लगता है, लेकिन एक ये भी बात है ना, आप रो लोगे, ठीक है, रो लो, आप रो लो, आप हल्के हो जाओगे, वो भी एक हीलिंग प्रोसेस है। लेकिन क्या सिर्फ एक अपने दुखड़ा गाते रहना, क्या वही एक सही सोल्यूशन है? आप रो लो, अच्छी बात है, आप अपना कर्मा क्लीन कर लो, खुद को हील कर लो, लेकिन याद रखना कि प्रॉब्लम्स हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स हमारे घर पर आई हैं, हमारे किसी अपने के साथ आई, तो यानी कि अब उस प्रॉब्लम का एंड होने वाला है, क्योंकि हमने वो रियलाइज़ नहीं किया था अभी किसी ने, तभी तो वो चल के आया था। रियलाइज़ हुआ है, यानी कि अब उसका एंड आ गया है। भगवान भी यही चाहते हैं कि उसका एंड किया जाए, लेकिन एंड कैसे करना है? क्या उसी तरह से करना है जैसा वो गलत इंसान अपने गलत बिहेवियर, मतलब वो इंसान जो है गलत बिहेवियर से गलत बन गया है, क्या उसी की तरह आपको करना है, या अपने अच्छे तरीके से करना है? तो ये आप पर डिपेंड करता है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए ज़िंदगी में, भरोसा रखिए भगवान पर। अगर उसने सब प्रॉब्लम दिया है तो सल्यूशन भी उसी ने दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी कोई ऐसी बात होगी, कोई मुद्दा होगा जिस पे लगेगा कि बात करना ज़रूरी है, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप तक अपडेट पहुंच जाएगी। तो मेरे अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, मेरी जितनी भी बातें हैं आप उन्हें समझिएगा, उन पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इसी आशा से आज का ये वीडियो अब समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।